माई खीर तैयार हो गई बा। प्रणाम। खुश रहा बेटी, जितना सुंदर तू बाड़ू उतने स्वादिष्ट तोहर खीर बनी। एक काम कर, आवा 2-4 ठुमका तू लगा ला। जाए रवा जाए रवाना जी। दुल्हन अब चला, देखा खीर के खुशबू से सबके जोर के भूख लग गई बा। सबके खीर परोस दा। अब रितु तारा मिली आशीर्वाद के बदला में गारी बड़ा भीतर नाचता लो भूखले पेट जाइलु एजा से। प्रणाम चाची जी। खीर के खुशबू तो बड़ा बढ़िया आवत है ना बहन जी, पर अभी तक ला खीर आवल ना। गइल बा लोग ले आवत हूँ। माँ जी हम यही जगह खीर के पतीला रखले रहनी, पता नहीं क्या कहाँ गए। अरे तो यही कहीं खीर रखा गई, देखा। रहुआ यहाँ का करता नहीं? तू ऐसा क्या करता रहा? हम जात रहे नहीं, आपके देख नहीं ते सोचा के रहुआ के मिले था नहीं। रहुआ का बुरा लगल का? देखिए सरकार के बनावल सड़क बा, अब हम तो कहीं भी खड़ा हो सके नहीं। रहुआ यहाँ ये पतीला लेके क्या करता नहीं? रहुआ घर ते आज छूला छुआई के रस्म चलता ना? का फेंक देनी? महक ते खीर के आवता लागता चाची जी के अपन नई बहू के हाथ के खीर पसंद ना आयल, यही से एकरा के रहुआ फेंक देनी। तारा से का मतलब? तुझे अपन काम करा। अरे ऐसे कैसे नहीं के मतलब चाची जी? अरे हमरी कृपा से तो लेश और ऋतु जी के ब्याह भइल बा, हमरा से तो जिंदगी भर के मतलब बा। खैर जाए दी। अरे हुआ अंदर जाई, जरा मेहमान लोग भूखे बैठल हुई। राम राम बेचारा अब का खाई लोग। बेटा नागेश, मौका भी बा और दसूर भी बा। ये मौके का फायदा कैसे उठाए, जरा जल्दी से सोचा। एक घर के नया बहू के चूल्हा छुआवे के रस्म में इतना जाम के नचनी हजा, लेकिन खीर के कोनो अता पता नहीं खे। लागता खीर घरवे के लोग खाई, हमन के मोहल्ला के लोग के ना पूछी लोग। हाँ हाँ बहन जी, इतना सब नचने के बाद भूख तो लग गई बा। कहाँ बा खीर? देख ला कोमल बेटी, दूसरा के खटिया केंगा खड़ा कर जाला, सीखला अपने माई से, तारा काम आई। चलो जले बाहर का भइल? कोनो परेशानी के बात बता। खीर के पतीला नहीं के मिलत, पता नहीं कहाँ चल गई। रहुआ रख ले पानी का। अरे ना ना, हम क्या कहते रखम, लेकिन खीर कहाँ गायब हो गई? पता ना कब आई खीर। अरे आई वो की ना। ऋतु जी, आज आपके रसोई घर में पहला दिन है, सभी लोग बाहर आपके हाथ से खीर खाए का इंतजार करते थे। हमें तो बुझाते नहीं कि अगर कुछ कांड हो गया ना तो सब लोग हमने के ऊपर और मोहल्ला वाला लोग थू थू करियन जा, पता नहीं का बोलियन जा। कहाँ खीर जा सकेला? हम का करी, हमरा के तो बुझाते नहीं। अच्छा रुक जा, हम बाहर देखा नहीं।
खीर बनल बाकी नहीं? पता नहीं। समधन जी, दुल्हन खीर तो बनैले रहनी, बाकी सब खीर खराब हो गई। सारा खीर खराब हो गए? ई का कहा था नी बहन जी? देख ला जा सब जनी, हमनी के घरे के वो अनजानो आदमी आवेला तब मीठा पानी पूछ लिहल जाला, आ इनके घरे नया बहू के रस्म में इतना नचनी जा गौनी जा। और रौरा का कहनी समधिन जी बदले में एक गिलास पानी पिया के चलता बनावता नी, हमनी के बेइज्जती करे खातिर बोलावे नी का खाली। सही बोल रहे हैं। ये रवा ठीक ना कहे बहन जी, ये तो भिखारिन जैसे हमारे साथ व्यवहार होता। खीर कैसी खराब हो गई? ये तो अपशकुन हो गए। अब गृहस्थी की शुरुआत में अपशकुन हो जाइए तो कैसी चली ये गृहस्थी? बड़ा गलती हो गई ये घर में आके। चला सब लोग यहाँ से। चला चला सब जानी चला। चला चलो 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 चलो। अच्छा रज्जो जी, रहुआ कहाँ रहनी है? आई आई हन्ने आई हन्ने आई। ये समधिन जी, एजा इतना हंगामा हो गईल, और रउआ कहाँ रहनी है? आई पतीला कैसन बा रउआ हाथ में? का बा एबे? कुछ बा? आय दादा, खुशबू तो खीर के आवता, में खीर तो है नहीं खे। आज नई बहू के चूल्हा छुआवे के रस्म रहल, इतना लोग रौरी घरे आयल रहल, जानता नहीं का भइल? आशीर्वाद के जगह लोग गाली देता, सरापता। समधिन जी, है देखी कैसे हाथ जोड़ के खड़ा बाड़ी रौर जेठान, मिथिलेश, हौ नौकी दुल्हन, और रउआ तो यही परिवार के हिस्सा बानी न, तो रउआ कहीं एजा खड़ा बानी? रौरो के यही जा होके चात्र लहेंगा। लेकिन रौरा खाली पतीला के साथे कहाँ रहनी है? कहाँ घुमावत रहनी है पतीला? चाची जी, ये पतीला में तो खीर रहला, वो कहाँ गई? चाची, खीर कहाँ बा? चाची जी, खीर कहाँ बा? रजू, ये पतीला कहाँ लेके गए रहलू और खीर कहाँ बा? दी जवाब दी। रौर जेठान पूछा ताड़ी, मिथिलेश पूछा ता ना, कहाँ बा खीर? खीर के पतीला रसोई से भरल आवल के चाहत रहला, लेकिन एमे तो खीरिए नहीं के। कहाँ गइल जी? खाली पतीला लेके कहाँ गइल जी? रहुआ वजह से हमारा बेटी के गहना रुक गए। हमार बेटी नैहर में बैठल दिन रात तड़पत या कि हम अपना ससुराल कब जाए, और रहुआ चूल्हा चुआई के रस्म और खीर में दिलचस्पी। हमार बेटी आंसू बहाए दिन रात तड़पे, हम लोग के बहबाही लुटे कि घर में खुशी मनाई। तो सुन ली, हमरा से ये सब ना हुई। न खेले दे, खेले में बिगाड़ दे।
खीर फेंक दे। जाई जाके खाई। वाह रे समधिन जी वाह, एक काम खातिर तो रउआ के पुरस्कार देवे के चाही। लेकिन एगो बात बताई, ई बचकाना हरकत करल छोड़ दी, ऐसे कुछ नहीं खे होके के। जाके ठंडा दिमाग से सोची कि 5 लाख के बंदोबस्त कैसे होई। अब 5 लाख के बंदोबस्त होई तब रउरी बेटी के गौना हुई। चला तानी, प्रणाम। चल कोमलिया। रजो, ई का कहलू तू? आज दुल्हन के चूल्हा छुआए के रस्म रहे और तू पूरा मेहमान लोगन के बुला के उ लोगन के अपमान कहलू, और ये खीर काहे फेंकलू तू? दीदी जी, रउआ जीवन में सब कुछ रउआ मुताबिक होता, ऐसे रउआ खुश बन। बाकी हमार का हर एगो माई के दिल रख के सोच के देखी कि हमरा कितना दुख बा। रउआ बेटा के भला तो हो गई, आखिर हमरा बेटी के भला सोचे वाला के बा, के का जिम्मेदारी बा? रउरा बेटा मिथिलेश के दी रउआ 5 लाख रुपया धरी हमरा हाथ पर। अगर हमार बेटी चैताली खुश ना रही तो ई घर के केहू भी आदमी, यहाँ तक कि पतो भी खुश कैसे हो सकेली? चाची बस तू हमरा के चाची मत कहा। जब तक मिथिलेश हमारा हाथ मिला के 5 लाख रुपया नहीं खन दे देत, तब तक हम तारा के अपन पतो ना स्वीकार करे और ना तू हमरा के चाची बोल। इतना परेशान मत हो माई, जोड़ा तो स्वर्ग में बन के आवेला। अगर हमार नसीब में ससुराल जाए लिखल होई तो हम जरूर जाए। बगैर तहार परेशान होके से, इतना जिद करने से कुछो ना हो। मतलब अब तेहू हमरा के ज्ञान देवे कि हमार जिद है कि मिथिलेश के भूल रहे 5 लाख रुपया इंतजाम करे के केकर जिम्मेदारी बा? चाची जी, भोला के माई बाबूजी अचानक 5 लाख रुपया के शर्त रख दिलन जा, तो फिर यही बात के सोच के लेके हम तनी परेशान बनी। परेशान मत हो खा, 5 लाख रुपया के इंतजाम करो। ठीक है चाची जी, आप हमारा पे विश्वास रखिए, हम 5 लाख रुपया कहीं से कहीं व्यवस्था कर हम लेके। ये तू का कहा तड़ा बेटा? जब वो लोग 3 लाख रुपया मंगले रहल, तू हमनी ना जुटा पाई, तो ये 5 लाख रुपया कहाँ से लेबा तू? हाँ मिथिलेश जी, रउआ कहाँ से लेबा इतना बड़ी रकम? कहाँ से 5 लाख रुपया के इंतजाम करवा? हमरा को सब नहीं के पता, लेकिन ओकरा खातिर हम कुछ करब, चाहे ओकरा खातिर हमरा के काहे ना मेहनत मजदूरी करे के पड़े। अगर ओहू से ना होई
तो हम अपन कला के बेच दें। नाच के गा के कहीं से भी 5 लाख रुपया लेके आए, ये हमारा वादा। परेशान मत हो। अरे वाह वाह, अरे पेट भर के खाना खाई। हाँ, केहू भी रितु जी के ससुराल से खाली पेट ना जाई, अच्छे से खाई। बाकी रउआ लोग मोहल्ले की बहू रितु जी के अपना आशीर्वाद जरूर देके जाई। अरे वाह वाह वाह। प्रणाम। ए नागेश, ये कौन नौटंकी लगले बड़ा? कैसन नौटंकी मिथिलेश बाबू? हम तो रहो लोग के परिवार के इज्जत बचावे खातिर कोशिश करत आनी। राहुल चाची रितु के मेहनत के बनावल खीर फेंक देली। नुकसान तो भइल बा ना, खीर के भी और इज्जत के भी। अब खीर तो बचा ना सके, पर इज्जत तो बचावल जा सकेला ना। आप देखनी ना, ये मेहमान लोग आप लोग के घर से निकल गए, हमरा से राउत बेइज्जती देखल ना गई। ऐसे हम तुरंत जाके अपना हाथ पांव जोड़ के इनके रोक लें। अरे भूखे पेट कैसे जान दे मेहमान लोग के आप लोग के घर से? ऐसे बगल के होटल से हम खाना मंगवा देंगे, और खाली खीर ना, भोज भी मंगवा दें। आप देखिए ना, सब लोग कितने खुश पा। हम अगर हुआ लोग के शादी करवा सके नहीं, तो ये भोज कोनो बड़ बात बा, बड़े संजोग के बात बा मिथिलेश बाबू। बुझाता कि भगवान हमरा के आप लोग के मदद खातिर बहुत सही समय पे भेज ले पाए। नाते हम प्रीति जी के एक खुशखबरी सुनावे खातिर हिजा आती, और ना हमरा के सब पता चले। नाते हम प्रीति जी की खुशखबरी देवे खातिर हिजा आती, और ना हमरा के सब पता चले। हम ठीक कहा था ना प्रीति जी? हाँ वो ए बस प्रीति, खूब बढ़िया से हम जानते हैं कि के घर के भला सोचा तटे और के घर के इज्जत उछाल रहा बटे। ढेर ड्रामा के लिए जरूरत नहीं था। इज्जत तो राउत चाची उछल्ले पड़े। हम तो आपके परिवार के इज्जत बचावे की कोशिश करा था, और आप ना जाने हमरा पे गुस्सा काहे करा था? हमारी नियत पे शक करा था। पेट और मन दोनों भर गए। जुग जुग जिया बेटा। हमरा के आशीर्वाद ना दी, रितु जी के आशीर्वाद दी। ये सब कार्यक्रम रितु जी के खातिर होता, इन्हीं के आशीर्वाद दी। जुग जुग जिया बेटी। जुग जुग जियो बेटी। दोनों लोगों को दिल से आशीर्वाद बा। दूधो ना हो और पूतो पोलो। देख नहीं मिथिलेश बाबू, ये लोग ना दिल से आप लोग के प्यार और आशीर्वाद देते, आप लोग की जिंदगी ना खुशी से भर जाए। शांत रह, इस सब की कोनो आवश्यकता नहीं है जौन तू कर रहा बड़ा। आई जैसे अपन ना बोरिया बिस्तर उठावा और निकलता बा। ए बाबू सुना, हमनी के कमजोर जरूर बानी, पर हमनियों के बहुते इज्जत बा, और वहे इज्जत से तोहरा से कहतानी, चल जो एजा से।
हेलो, हम छपरा से फोन करत बानी। हमनी के हिजा बड़ कार्यक्रम का आयोजन बा। रउआ आके ई कार्यक्रम में अपन कला से चार चांद लगाइबा। ठीक बा भैया, हम जरूर है। मिथिलेश जी, रउआ से एगो बिनती बा, रउआ नाचे मत जाए। एगो पत्नी होके के नाते हम अपन पति के नाचे नहीं दे।